जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रायल बैलेंस के बारे में। देखिए, ट्रायल बैलेंस के बारे में आज की क्लास में हमको डिस्कस करना है कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है हमारी अकाउंटिंग में। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ट्रायल बैलेंस का इंट्रोडक्शन दिया है। करा कि द ट्रायल बैलेंस इज स्टेटमेंट शोइंग द बैलेंस आर टोटल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ ऑल अकाउंट्स इन द लेजर। मतलब मैंने कल भी आपको डिस्कस करके बताया था कि ट्रायल बैलेंस के बारे में मैंने आपको कल भी बताया था कि जो ट्रायल बैलेंस होता है इसमें हम टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट वाले बैलेंस को क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। और कह रहा है यहाँ पे एक प्रकार का हमारा ट्रायल बैलेंस होता क्या, स्टेटमेंट होता है। कब होता है, क्या होता है, स्टेटमेंट होता है। और कह रहा है कि इंटेंडिंग टू वेरीफाई द अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ पोस्टिंग टू द लेजर अकाउंट, इट इज एन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इन द अकाउंटिंग प्रोसेस as it shows the final position of all accounts and help in preparing the final statement। मतलब ये बताया जा रहा है जो ट्रायल बैलेंस है, क्या है, ट्रायल बैलेंस है, वो कह रहा है कि किसी भी अकाउंटिंग प्रोसेस का एक निष्कर्ष होता है। क्या होता है, एक निष्कर्ष होता है, और यह प्राइमरी और फाइनल अकाउंटिंग बुक को जोड़ता है। जो प्राइमरी होता है और जो फाइनल अकाउंटिंग बुक होता है वो आपस को क्या करता है, जोड़ता है। और कह रहा है कि किसी भी अकाउंट की फाइनल वैल्यू हम जर्नल बुक से सीधे नहीं निकाल सकते हैं। इसके लिए सभी लेजर के अकाउंट के बैलेंस को हम क्या करना होता है, समरी निकालनी होती है। सभी लेजर के बैलेंस को हमको समरी निकालनी होती है, सभी लेजर अकाउंट के बैलेंस को समरी निकालनी होती है। और कह रहा है कि ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट होता है जिसमें सभी अकाउंट के टोटल डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को शो किया जाता है। टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट के बैलेंस को शो किया जाता है, जिससे कि अकाउंटिंग प्रोसेस की अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक किया जा सके। जैसे मैंने आपको कल की क्लास में आपको पढ़ाया था कि जर्नल वाउचर को अगर हम रिकॉर्ड करते हैं तो उसमें मैंने आपको जर्नल एंट्री के बारे में बताया था कि पर डे की ट्रांजेक्शन हम उसमें रिकॉर्ड करते हैं, पर डे का डेटा हम उसमें मेंशन करते हैं, कब और किससे मैंने डेबिट किया और कब और किससे मैंने क्रेडिट किया। ऐसे अगर हम 10 ट्रांजेक्शन अगर हम सिंपल जर्नल एंट्री में करेंगे तो 10 आपका अकाउंट अगर डेबिट का होगा तो 10 अकाउंट आपका क्रेडिट का होगा ना। लेकिन अब एक चीज हम ये समझें कि एक जर्नल बुक से हम एक स्टेटमेंट नहीं बना सकते। हम एक जर्नल बुक से स्टेटमेंट नहीं बना सकते। स्टेटमेंट बनाने के लिए जरूरी है कि आपको पूरे के पूरे ट्रांजेक्शन में से उसमें से केवल आपको डेबिट वाला छांटना होगा और क्रेडिट वाला छांटना होगा, और दोनों का बैलेंस एक दूसरे के बराबर होना चाहिए। नहीं समझे, जैसे कि 1 अप्रैल से आपने बिजनेस स्टार्ट किया, आपकी फाइनेंशियल एक अप्रैल से स्टार्ट हुआ और आपने 31 मार्च तक अपने बिजनेस में आपने कितना ट्रांजेक्शन किया, डेबिट क्रेडिट आएगा निकल के ना। तो उस पूरे डेटा को हम मेंशन करेंगे किसमें, ट्रायल बैलेंस। डेबिट का अमाउंट डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में लिखेंगे। और दोनों बैलेंस मेंशन करते क्यों हैं, तो ये मेंशन इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें लिखा भी है कि जिससे कि अकाउंटिंग प्रोसेस की अरिथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक किया जा सके, एक्यूरेसी को चेक किया जा सके। और इसमें बस आपको यही समझना होता है कि जैसे कि डेबिट किसको करना है और क्रेडिट किसको करना है। और इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको मैंने सिंपल जर्नल एंट्री में और कंपाउंड जर्नल एंट्री में मैंने पढ़ाया भी। शायद वो कंफ्यूजन अब आपके सामने ना हो कि किसको डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे। तो बस वही अगर आपको समझ में आ जाएगा तो ट्रायल बैलेंस आपके लिए इजी है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस आपका बनेगा वो आपकी जर्नल एंट्री के ही बेस पे बनेगा। और 31 मार्च को ही ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, क्योंकि स्टेटमेंट की बात हो रही है। ये 4 प्रकार की स्टेटमेंट आपको पढ़ना है। एक आपका आता है ट्रायल बैलेंस, एक आपका आता है ट्रेडिंग अकाउंट, एक आपका आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक आता है बैलेंस शीट। ये 4 क्या होते हैं, हमारी स्टेटमेंट होते हैं, और हमेशा बनाया जाता है 31 मार्च को ही बनाया जाता है। 2016 है तो 2016 का बनाएंगे, 17 होगा तो 2017 आ जाएगा, 18 होगा तो 2018, मतलब ईयर चेंज हो जाएगा, डेट हमारा वही रहेगा, 31 मार्च ही रहेगा। 31 मार्च को ही ये बनाते हैं, कोई दिक्कत। अब चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो ट्रायल बैलेंस यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस
प्रिपरेशन ऑफ ए ट्रायल बैलेंस फ्रॉम द फॉलोइंग लेजर बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक ऑफ एमसी इंटरप्राइजेज प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस है ऑन 31/3/2021। एमसी इंटरप्राइजेज एक प्रकार की बिजनेस है, उसका एक ट्रायल बैलेंस बनाया गया है किस डेट का, 31/3/2021 का। तो देखिए अभी सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे, तो ये क्वेश्चन दिया है, ये क्या दिया, क्वेश्चन दिया, और इसी क्वेश्चन के आधार पे इसी फॉर्मेट में हमको ये ट्रायल बैलेंस हमको बनाना होता है। इस क्वेश्चन के आधार पे इसी फॉर्मेट से हमको ट्रायल बैलेंस रेडी करना होता है। जैसे क्या लिखा है, पार्टिकुलर, और पार्टिकुलर में जैसे कि मान के चले कि किसको डेबिट कर रहे हैं, किसको क्रेडिट कर रहे हैं, उसका लेजर यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा ना। तो अगर डेबिट का है तो डेबिट का मैंने अमाउंट लिखा है, अगर डेबिट का लिखा है तो डेबिट साइड में बैलेंस मेंशन करेंगे, अगर क्रेडिट का है तो क्रेडिट साइड में मेंशन करेंगे। समझ में आ रहा है ना। लेकिन तब ये संभव है जब आपको ये पहचान करना आ जाए कि किसको डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे। ट्रायल बैलेंस तब तक नहीं बन पाएगा जब तक ये क्लियर ना हो कि किसको डेबिट करेंगे और किसको क्रेडिट करेंगे। समझ में आ रहा है ना, चूंकि उसी के बेस पे आपका ये रुका हुआ। तो इसका जो फॉर्मेट होता है, पहले हम पार्टिकुलर लिखते हैं, फिर हम एलएफ लिखते हैं, और फिर डेबिट हो जाता है, और फिर आपका क्रेडिट हो जाता है। तो जैसे यहाँ पे दिया है सबसे पहले डेबिटर, आप लोग घर से पढ़ के आए हैं, मैंने कल बोला था पढ़ के आइएगा, नहीं पढ़ के आए होंगे। डेबिटर किसको बोला जाता है, नहीं, डेबिटर होता है कस्टमर, और कस्टमर से हमको पैसा लेना होता है, कस्टमर से हमको पैसा लेना होता है, इसलिए हम इसको डेबिट साइड में लेके जाएंगे। समझ में आया। अब इसके बाद से आता है क्रेडिटर। तो क्रेडिट हमारे बिजनेस का सप्लायर होता है, हम परचेज करते हैं किससे, अपने सप्लायर से। तो सप्लायर से हमको पैसा पाना होता है, सॉरी देना होता है, सप्लायर को पैसा हमको देना होता है, वो एक प्रकार की लायबिलिटी का पैसा होता है। तो ये हमारा क्रेडिट हो जाता है। अगला दिया है कैपिटल, क्रेडिट या डेबिट, क्रेडिट हो जाएगा किस रूल के हिसाब से, पर्सनल के हिसाब से। ड्राइंग, ये भी डेबिट हो जाएगा क्योंकि एक प्रकार का एक्सपेंस है। और इसके बाद से कैश बैलेंस भी डेबिट हो जाएगा, कैश जो हमारे पास बैलेंस पड़ा है डेबिट हो जाएगा। और परचेज रिटर्न क्या होता है, अगर परचेज है तो डेबिट हो जाएगा, परचेज रिटर्न है तो क्रेडिट हो जाएगा। और यहाँ पे सेल्स रिटर्न भी दिया है, ये भी डेबिट हो जाएगा। ये परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा और सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि परचेज अकाउंट आपका डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न आपका क्रेडिट हो जाएगा, और वही सेल्स आपका क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगा। और बिल्डिंग, ये भी डेबिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे बिजनेस के लिए फिक्स एसेट्स है। समझ में आ रहा है ना। इसके बाद से लिखा हुआ है रेंट पेड, ये भी डेबिट हो जाएगा क्योंकि हमारे बिजनेस का एक्सपेंस है, खर्चा। इसके बाद से आता है इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, इनकम हो रहा है, क्रेडिट हो जाए। क्लियर हुआ। अब इसी को छांट करके बस एक ट्रायल बैलेंस बना करके हमको चेक कर लेना कि सही है कि गलत है। तो इसी का यहाँ पे सॉल्यूशन बनाया गया। देखिए देखिए मैंने जो भी बताया सब डेबिट और क्रेडिट के हिसाब से रखा है। तो चलिए हम एक्सेल भी इसको बताते हैं ताकि आपको इजीली समझ में आ सके। बस कैसे बनाना है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग आप लिख लीजिएगा, किस बिजनेसमैन का आप ट्रायल बैलेंस बनाने जा रहे हैं। यहाँ पे लिख दीजिएगा ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस ऑफ इकतीस मार्च 2021 का ही बना लीजिए। अब इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इसको ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसी के आधार पे आपको लैब में चल के बनाना भी। एक मैं बता दूंगा, इसके आधार पे कम से कम 4-5 आप बनाइएगा, क्योंकि आपके पास टाइमिंग 1 घंटे का रहेगा। ठीक है, जितना बनाएंगे उतना ही समझ में आएगा। अब ये नहीं कि हम बना करके छोड़ दिए और आप लैब में जाकर के टाइपिंग कर रहे हैं, कुछ अलग क्रिटिकल कर रहे हैं, तब संभव नहीं है कि समझ में आ सके। इसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है ना, मैं एक बना करके आपको बता दे रहा हूँ और इसी के आधार पे आप लैब में चल करके बनाइएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख लिया कि जो ट्रायल बैलेंस हम बनाने जा रहे हैं, एक प्रकार का जो ये ट्रायल बैलेंस है ये गायत्री इंटरप्राइजेस के नाम से, और 31 मार्च को ही बनाते हैं।
तो यहीं पे मैंने डेट लिखा है एज ऑन 31 मार्च 2021। अब देखिए एक तरफ तो पार्टिकुलर हो जाएगा, यहाँ पे भर देंगे, यहां से भरते हैं पार्टिकुलर, पार्टिकुलर्स हो जाएगा। इसके बाद एलएफ हो जाएगा, एलएफ का पूरा नाम लेजर ऑफ फोलियोज, और यहाँ पे हो जाएगा डेबिट। डेबिट का बैलेंस कितना है इसमें मेंशन करते हैं। इसके बाद से हो जाएगा यहाँ पे क्रेडिट आरएस। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब चलिए, अब आपको समझना है कि इसको हम कैसे बनाते हैं। अब क्वेश्चन को समझना है और पूरे क्वेश्चन को आप इसमें पहले टाइप कर दीजिए, उसके बाद से तो पता चलेगा कि डेबिट में जाएगा कि क्रेडिट में जाएगा। तो जैसे इसमें पहले क्वेश्चन में जो दिया हुआ है एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल से समझा रहे हैं हम आपको, ठीक है। जैसे पहले क्वेश्चन में दिया है डेबिटर, क्या दिया है, यहाँ आप लिख लेंगे डेबिटर। डेबिटर्स, अब चूंकि डेबिटर स्पष्ट आपको दिख रहा है तो ये बैलेंस आपका डेबिट साइड में जाएगा, तो यहाँ पे डेबिट साइड में आ जाएंगे। इसकी बैलेंस कितना लिखा है 15,000, जो सही है उसी को बोलिएगा, इसमें गलत थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है। अब इसके बाद से क्या आता है, क्रेडिटर आता है, और क्रेडिटर का बैलेंस कितना लिखा है, क्रेडिटर का बैलेंस 10,000, तो ये भी क्रेडिट साइड में आ जाएगा, और यहाँ पे हम भर देंगे 10,000 रुपया। इसके बाद से क्या दिया है, हाँ कैपिटल दिया है, ये हमारे बिजनेस के लिए क्रेडिट है ना। क्यों क्रेडिट है, क्योंकि दिया जा रहा है, और कैपिटल पर्सनल अकाउंट है और गिवर है, इसलिए गिवर का नेचर हमारा क्रेडिट होता है, इसलिए कैपिटल को क्रेडिट करेंगे कै रुपए से, 20,000 रुपए से। एक जीरो बढ़ाएंगे तो 20,000 से 20 लाख हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद से क्या दिया है, ड्राइंग दिया है, तो ड्राइंग होता क्या है, ड्राइंग को हम बोल सकते हैं कि व्यापार के मालिक के द्वारा किए जाने वाला निजी खर्च। खर्च भी दो प्रकार का होता है, एक मैंने एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ा था, याद है, वो एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक्सपेंडिचर जैसे गुड्स का हम प्रोड्यूस क्या करते हैं, मतलब तैयारी करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ना। जैसे कि मान के चलिए कि हम किसी गुड्स को बना रहे हैं, तो उसमें जो भी हम सामान खरीद करके आते हैं जिसको रॉ मटेरियल बोलते हैं, तो एक प्रकार का एक्सपेंस होता है, तो अपने बिजनेस के लिए तो किया जा रहा है। उसके बाद से मान के चलिए कि आपने गुड्स को बना लिया, तो उसको आप सेल करेंगे तो उसका खर्चा लगेगा, सप्लाई करेंगे उसका खर्चा लगेगा, वो सारे के सारे खर्चे एक्सपेंडिचर के कहलाते हैं, उसको व्यय बोला जाता है। ड्राइंग में कितना अमाउंट है, ये भी डेबिट में आ जाएगा, 2600 भर देंगे। और इसके बाद से क्या दिया है, कैश बैलेंस। कैश बैलेंस कितना मैंने मेंशन करवाया था, बस कैश बैलेंस दिया है, तो कैश बैलेंस हमारा डेबिट साइड में हो जाएगा, यहाँ पे हम 500 लिख देंगे। अगला क्या दिया है, बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस भी कितना है 700, ये भी डेबिट हो जाएगा। अगला क्या दिया है, परचेज पहले भरेंगे तब तो परचेज टर्न हो जाएगा। परचेज कितने रुपए से दिया है, परचेज डेबिट होता है कि क्रेडिट, डेबिट होता है, इसलिए डेबिट साइड में भरेंगे कै रुपए से, 6,000 रुपए से। अब इसके जस्ट नीचे हम भर देंगे परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न कितने रुपए का दिया है, कितना दिया है 700। देखिए अगर परचेज डेबिट हो गया तो परचेज रिटर्न क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, इसमें हम क्रेडिट में भर देंगे 700 रुपए। अगला क्या दिया है, सेल्स भर दीजिए आप। सेल्स कितने रुपए दिया है, हाँ 35,000, किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड में भर देंगे 35,000 रुपए। इसके बाद सेल्स रिटर्न आता है, सेल्स रिटर्न कितने रुपए दिया है, हाँ 600। सेल्स रिटर्न है तो डेबिट हो जाएगा ना, यहाँ पे हम डेबिट साइड में भर देंगे 600 रुपया। अगला क्या दिया है, बिल्डिंग, जो हमारे बिजनेस के लिए फिक्स एसेट्स है, तो यहाँ पे हम भरेंगे बिल्डिंग, और कितना दिया है 30,000, डेबिट साइड में लिखेंगे 30,000 रुपया, 30,000 है ना। अगला क्या दिया है, रेंट पैड दिया है, तो रेंट पैड भी हमारे बिजनेस का क्या है, एक्सपेंस है, डेबिट हो जाएगा, कितना 4,000 लिख देंगे। अगला क्या दिया है,
फर्नीचर दिया है, ये भी हमारे बिजनेस के लिए फिक्स एसेट्स है, और फिक्स एसेट्स है तो फर्नीचर को हम डेबिट करेंगे कितने रुपए से, 6,600। अगला क्या दिया है, इंटरेस्ट रिसीव। एक प्रकार की अगर हम इंटरेस्ट रिसीव के बारे में बात करें, यानी कि ब्याज का पैसा हमको प्राप्त हुआ, तो एक प्रकार की इनकम हो रही है ना, तो इनकम है तो जाएगा किस अकाउंट में, नॉमिनल में, और नॉमिनल के हिसाब से इनकम को क्रेडिट किया जाता है, इसलिए इसको हम क्रेडिट में भरेंगे। कितना है, 300। और भी कुछ दिया है, और जो नीचे मैंने लिखवाया था सब हो गया ना। अब चलिए आप यहाँ पे लिख लीजिएगा टोटल, जितना आपका डेबिट का बैलेंस होगा उतना ही आपके क्रेडिट का भी बैलेंस होना चाहिए। अगर दोनों मैच नहीं करता है तो आपका ट्रायल बैलेंस गलत है। अगर दोनों अमाउंट सेम आ जाएगा, जैसे कि मान के चलिए कि डेबिट साइड में 50,000 आ गया, 50,000 सॉरी, अगर आपका 1,00,000 रुपया आता है डेबिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में भी 1,00,000 ही आना चाहिए, क्योंकि जर्नल में आपको पढ़ाया गया है जितना आपका डेबिट का होता है उतना ही आपका क्रेडिट का होता है, और उसी बैलेंस को मैंने मेंशन किया है। तो अगर कहीं गलत है तो मतलब आप ये समझिए कि कुछ ना कुछ आपने अकाउंट छोड़ रखा है, तभी तो दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पे दोनों को सम करके देखते हैं, इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन करिए, पूरे डेटा को आप सिलेक्शन कर दीजिए और ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर करिए। 66,000 सही है, तो राइट में भी कितना आना चाहिए, 66 आना चाहिए। इक्वल सम करिए और ब्रैकेट ओपन करिए, अब इसमें भी पूरे डेटा को आप सिलेक्शन कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। सही है, तो अगर दोनों बैलेंस हमारा इक्वल है तो हमारा बैलेंस, हमारा ट्रायल बैलेंस क्या है, सही। मतलब इसके आधार पे हम ये जांच कर सकते हैं कि जो भी हमने अकाउंटिंग में जर्नल वाउचर किया, एंट्री किया है, वो पूरा का पूरा हमारा क्या है, सही। एक ट्रायल बैलेंस हमको ज्ञात है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए जो आप लैब में बनाएंगे, कैसे में बनाएंगे आप, मैं बता दे रहा हूँ। देखिए ये सारा डेटा बस वैसे ही रहेगा, सेम सेम डेटा ऐसे ही रहेगा। आप यहाँ से कॉपी करके सेम सेम डेटा यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए एक जगह बनाने के बाद, देखिए सेम सेम वही रहेगा। चेंज होगा तो केवल बैलेंस आपका चेंज होगा, चेंज होगा तो केवल आपका क्या चेंज होगा, बैलेंस आपका चेंज होगा। एक खुद देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसमें कितना दिया है, 2 2 4 1 5। लेकिन अगर हम इसकी अपेक्षा, अगर इसकी बात करें तो इसकी अपेक्षा इसका अमाउंट क्या है, ज्यादा मात्रा में दिया हुआ, तभी तो जाके यहाँ पे इक्वल हुआ है। अगर यहाँ पे कम होता तो क्या बैलेंस हमारा इक्वल हो पाता। तो देखिए अगर आपको ट्रायल बैलेंस बनाना होगा तो पहले तो इस तरीके से आप एक बना लीजिएगा, इंटरफेस बना लीजिएगा, और उसमें बैलेंस आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिलअप करिए, ताकि दोनों बैलेंस आपका इक्वल हो जाए। जैसे एक छोटा सा मैं एग्जांपल आपको बताऊं, जैसे कि मान के चलिए कि डेबिट साइड में बैलेंस लिख दिया 1,000, ध्यान से समझिएगा, एक अलग से मैं बना करके बता रहा हूँ। 1,000 मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, और ड्राइंग में मैंने भर दिया 1,500, और यहाँ पे कैश बैलेंस पे मैंने भर दिया 1,000, और यहाँ पे इसको 700 रहने दीजिए, 6,000 रहने दीजिए, और यहाँ पे 600 को हटा के मैंने भर दिया 1,000, यहाँ पर भी मैंने मेंशन कर दिया, और ये 30,000 को हटा करके भर देते मात्र 1,000, और ये भी 4,000 दिया है, इसका भर देते हैं मात्र 2,000, और यहाँ पे जो 6600 दिया है इसको हटा करके मैंने भर दिया 1,500, इसका बैलेंस आ गया 15,700। चलिए यहाँ से 1,000 कर ले रहे हैं, 700 पूरा नहीं। अब यहाँ पे इधर बैलेंस आ गया 16,000, तो इधर भी कितना आना चाहिए। तो कैसे हम बैलेंस मैनेज करें कि इधर भी आपका 16,000 आ जाए, इधर भी हम कैसे बैलेंस मैनेज करें कि 16,000 इधर भी आ जाए। लेकिन अकाउंट तो मात्र आपका कितना दिया है, 5 ही दिया है, तो 5 ही में तो 16,000 एडजस्टमेंट करना है। तो चलिए अगर यहाँ पे 10,000 दिया है तो यहाँ पे क्या क्या रेशियो लगाया जाए। देखिए यहाँ पे 5 बैलेंस आपका दिया हुआ, चलिए इसमें मैंने भर दिया 4,000 रुपया, ध्यान से समझिएगा, 4,000 मैंने भर दिया, फिर यहाँ पर भी मैंने भर दिया 4,000 रुपया, कितना हो गया, 8,000 रुपया हो गया, और यहाँ पर भी भर दीजिए 4,000 रुपया, कितना हो गया 12, और कितना बच रहा है, कितना बच रहा है, अरे 12 और 4 16, तो 2,000 आप इसमें भर दीजिए और 2,000 आप इसमें भर दीजिए। अब दोनों बैलेंस आपका इक्वल हो गया, बैलेंस शीट हमारा ट्रायल बैलेंस सही। क्लियर हुआ, क्योंकि ये कहता है कि जितना आपका डेबिट का है उतना ही आपका क्रेडिट का भी होना चाहिए। अगर दोनों मैच नहीं करता है तो हमारा ट्रायल बैलेंस क्या है, गलत है,
आप सुधारिए, देखिए कहाँ आपने गलती किया हो। कोई दिक्कत किसी को हो जाएगा, यही आपको लैब में चल के बनाना। तो एक मैंने बना दिया, ये चूंकि बुक में दिया था, और एक और मैंने इसी के आधार पे बना दिया। तो अगर आप 3-4 बनाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको ट्रायल बैलेंस क्लियर हो जाएगा कि ट्रायल बैलेंस होता क्या। कोई दिक्कत? चूंकि इसी के आधार पे आपका लेसन नंबर 2 भी दिया हुआ है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट। क्योंकि जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट क्लियर नहीं होगा। सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो जाएगा। इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछिए। कोई दिक्कत है किसी को? ये वाला 65,800 हो रहा है, ये 65,800 हो रहा है। हम कहें कि हमारा एक्सेल भी गलत है तो इसी को अनइंस्टॉल कर देते हैं, दूसरा एक्सेल लाते हैं, हो जाएगा। तो ऐसे ही ट्रायल बैलेंस आप लोग लैब में चल करके बना के चेक करिए, ठीक है। क्योंकि जब तक ये बनाएंगे नहीं तब तक लेसन नंबर 2 भी नहीं आएगा, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ है वो। हाँ, क्यों डेबिट करेंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्वेश्चन समझिए, यहाँ पे कैश बैलेंस दिया और ये बैंक बैलेंस दिया। ऐसे क्वेश्चन बनती कि सर इसको हम डेबिट क्यों करते हैं, इसको हम क्रेडिट नहीं कर सकते हैं। तो देखिए चूंकि डेबिट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये बात हो रही है कैश बैलेंस की, बात हो रही है कैश बैलेंस की बात हो रही है। ये कैश बैलेंस आपके पास है, आपके बिजनेस में है, तो एसेट्स है, तो डेबिट हो जाएगा। और ये बैंक में बैलेंस पड़ा हुआ है तो ये भी हमारा डेबिट हो जाएगा। समझ में आया?